महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़, राज ठाकरे की मनसे में शामिल हो सकते हैं शिंदे गुट, 38 विधायक मनसे में हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिला एक और पार्टी का समर्थन, आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों का सिन्हा को समर्थन। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बीजेपी को चुनौती, बीजेपी को प्रत्याशी उतारने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, बीजेपी ने स्वीकार की आरिफ की चुनौती। छत्तीसगढ़ के गौरेला में खबर भारत की खबर का हुआ बड़ा असर, 8 गायों की मौत के बाद नींद से जागा प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आवारा पशुओं को पहनाए रेडियम। और सरगुजा के केंद्रीय जेल में कैदी ने लगाई फांसी, हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा। जेल प्रहरी प्रवीण रात्रे को किया गया निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। अब खबर है कि शिवसेना का बागी एकनाथ शिंदे गुट राजनीति के नए विकल्प तलाश रहा है। शिवसेना के नाम पर राजनीति करने वाला शिंदे गुट ठाकरे नाम और हिंदुत्व दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के 38 विधायक राज ठाकरे की पार्टी मनसे में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने इस मसले पर राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बातचीत भी की है। भले ही कहा जा रहा हो कि शिंदे ने राज ठाकरे की तबीयत जानने के लिए उन्हें फोन किया था, लेकिन इसकी असली वजह यही बताई जा रही है कि शिंदे गुट मनसे में शामिल होकर राज्य में राजनीति के नए समीकरण गढ़ना चाहता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव, मुख्यमंत्री के.सी.आर. आज सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। नामांकन के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई अन्य विपक्षी नेता भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव में मेरे सामने बीजेपी को प्रत्याशी उतारने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। किसको सामने लेकर आए? जो लोग सोच रहे हैं मैं कहीं और चला जाऊंगा तो वो लोग गलतफहमी में जीते रहेंगे। मेरी विधानसभा में लड़ने के लिए बीजेपी को 100 बार सोचना पड़ेगा। ये बातें कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कही हैं। वहीं आरिफ मसूद की बीजेपी को चुनौती पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अभी 1 साल है, जनता जवाब देगी। तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 100 बार मेरी विधानसभा में लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने कौन सा प्रत्याशी लेकर आए। 100 बार सोचना पड़ेगा। और जो लोग ये गलत फहमी पाने हैं कि आरिफ मसूद इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा, तो आरिफ मसूद कहीं नहीं भागने वाला। जो आप चाहोगे वो आरिफ मसूद करेगा। किसी के कहने से आरिफ मसूद कोई फैसला नहीं लिया। वोट या टिकट, अच्छा इससे एक बात तो तय हो गई है, ये 2 ही लोग चला रहे हैं कांग्रेस को, काटू और छाटू जो भी हैं। एक छाट देते हैं, एक काट देते हैं। बाकी कांग्रेस लगभग शून्यता की ओर है और उसका परिणाम आप देख भी रहे हो। छत्तीसगढ़ के गौरेला में खबर भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर एक्शन ले लिया गया है। बता दें, बीते दिन मरवाही के पथर्रा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के एक झुंड को टक्कर मार दी थी। इसमें मौके पर 8 गायों की मौत हो गई थी। सड़क गायों के शव से इधर उधर बिखरे पड़े थे, जिसकी खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई। इसका असर ये हुआ कि प्रशासन नींद से जागा। आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जीपीएम पुलिस ने गायों की कमर पर कसी और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाए।
ये खबर आई है सरगुजा से, जहां पर केंद्रीय जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि लुकनू राम ग्राम लिलौटी, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर का रहने वाला था। वो हत्या के आरोप में 2011 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसे सरगुजा के केंद्रीय जेल में रखा गया था, जहां पर बैरक नंबर 9 के बाथरूम में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर घटना के बाद जेल अधीक्षक ने जेल प्रहरी प्रवीण रात्रे को लापरवाही करने पर निलंबित कर दिया। जेल अंबिकापुर में बीती देर रात एक कैदी जो बैरक नंबर 9 में था, वो बाथरूम के दरवाजे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। क्योंकि ये जो कैदी था आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और इस कैदी का नाम लुकनू राम था और ये राजपुर के लिलौटी गांव का रहने वाला है। और 2011 में इसको हत्या के जुर्म में जो है ये सजा काट रहा था अंबिकापुर केंद्रीय जेल में। फिलहाल जिस तरह से ये आत्महत्या का मामला सामने आया है, पूरे जेल और जिला प्रशासन में हड़कंप है कि किस तरह से एक कैदी ने, जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम होते हैं, इसके बावजूद एक जो कैदी है वो फांसी लगा लिया है। और ये एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने निकल कर आया है कि ये केंद्रीय जेल अंबिकापुर में एक कैदी ने फांसी लगा लिया है। तो जेल अधीक्षक ने वहाँ पे जो प्रहरी था, एक प्रवीण रात्रे करके, उसको तत्काल तो निलंबित कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है कि जिस तरह से यहाँ पे कैदी की ने आत्महत्या कर ली है, इसमें जो सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, तमाम इंतजाम होते हैं, इसमें एक बड़ा लापरवाही देखने को मिल रहा है। श्रवण कुमार, खबर भारत, अंबिकापुर। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र का भोपाल महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने विमोचन किया, जबकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे जारी किया है। संकल्प पत्र में बुनियादी सुविधाएं, मेयर रोजगार, मेयर हेल्पलाइन, फ्री वाईफाई और अवैध कॉलोनियों को वैध करने को शामिल किया गया है। ग्वालियर जिले के दुर्सेडी मतदान केंद्र क्रमांक 138 पर मतपत्रों को जलाने का मामला सामने आया, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मतदान के बाद काउंटिंग शुरू की गई थी। वहीं अचानक एक साथ 20 लोग काउंटिंग रूम में घुस गए और मतदान की पेटियों को लूटकर सभी मतपत्र जला दिए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीठासीन अधिकारी गुलजारी लाल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी सभी आरोपी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होंगे। ग्वालियर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रथम चरण के चुनाव के बाद मतगणना की बात की जा रही थी और मतगणना के समय की ये घटना बताई गई है, जहां मतपत्रों को लूटकर उन्हें जला दिया गया, जिसमें से जो लोग इसमें संलिप्त थे 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जितने बाकी लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर से हेमंत कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हेमंत, जिस वक्त हेमंत आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेमंत, ये जहां का ये मामला है, क्या उस क्षेत्र में, क्योंकि मतगणना के वक्त या मतपेटी की सुरक्षा के लिए भी प्रशासन अलर्ट होता है, क्या उस वक्त प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पर नहीं थे? जी मैम, जैसा आपको बताना चाहूंगा कि पोलिंग बूथ पर जब चुनाव प्रक्रिया होती है और उसके बाद जब तक गणना होती है, सामान्य तौर पर फोर्स रहता है वहां पर और वहां पे तैनाती करता है। लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है थाना प्रभारी द्वारा और वहां पे फोर्स जो मौजूद था कि यहाँ पे एकदम से ही कोई आशंका नहीं थी इस तरह की दुर्घटना की और घटना की। इन्होंने एकदम कम से कम 20 लोगों ने आके इसकी दीवार फांग के और खिड़की तोड़ के एकदम जबरदस्ती घुसे और उन्होंने पेटियों के लेके एक जंगल की तरफ भागना उन्होंने चालू कर दिया। हाँ, ये बात जाहिर है कि तुरंत एकदम प्रशासन फोर्स महसूस नहीं हो पाया, नहीं तो उनको रोक सकता था, जिससे इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जाता। बड़ी अजीब बात है, इस बात की आशंका नहीं थी। अगर प्रशासन का ये जवाब था आपके सवाल पर, तो दुर्घटनाएं बोलकर तो होती नहीं है हेमंत। और जिस तरह से प्रशासन को वहां अलर्ट रहना चाहिए था, संवेदनशील मामला है मतपत्रों का, किसी की किस्मत का मामला है, जनता की किस्मत का मामला है, क्योंकि एक सही प्रत्याशी का चुनाव होना था। नहीं मैम, आपका
कहना सही है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सरपंच प्रत्याशी के पति की और उनके रिश्तेदारों की ही हुई है। जब ऐसा माहौल बनता है कि प्रत्याशी और उसका पूरा परिवार ही क्षेत्र में खड़ा हुआ है, तो इस तरह से प्रशासन उम्मीद नहीं लगा सकता। एक तरह से ये धोखे की घटना थी, और जब पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां रहती हैं और बाहरी तैयारी रहती है, इस तरह की घटना नहीं हुई थी, जबकि ये प्रत्याशी और उसके परिवार वालों ने ही यहाँ पर जोर जबरदस्ती कर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से किसी के बयान को लेकर पुलिस का कुछ कहना है? जी, हमारी थाना प्रभारी घाटीगांव शरण गुर्जर जी से बात हुई हमारी, और हमने इनसे विस्तार में चर्चा की। उनके द्वारा बताया गया कि जो सरपंच प्रत्याशी और उनके पति और उनके परिवार के ही जो 8 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, और 20 लोगों के ऊपर कम से कम 6-7 धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई। सवाल उठ जाते हैं, जब प्रथम चरण पर इस तरह के हाल है, तो द्वितीय चरण में क्या होने वाला है? और अभी तो तीसरा चरण भी बाकी है। जी बिल्कुल मैम, हम जिस तरह से हम लगातार नजर बनाए हुए हैं ग्रामीण चुनाव में, और पिछली बार वोटिंग के टाइम पे भी कुछ सुनाई, 2-3 पोलिंग बूथ पे हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि किसी तरह का माहौल गर्म हुआ था, और आज तो यहाँ पे आग ही लगा दी गई है। तो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल संवेदनशील लेते हुए प्रशासन को अपनी तैयारियां सख्त रखनी होंगी, और तैयारियों के साथ साथ अपना इनपुट भी तैयार रखना होगा, ताकि इस तरह की घटनाएं शुरू होने से पहले ही इन पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, जबकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब मतदान हो गया था उस दौरान और उसके बाद भी घटना हो चुकी है ग्वालियर क्षेत्र में। जिस तरह से मतपेटी जो थी उसको जलाने का मामला सामने आया था, फायरिंग का मामला सामने आया था, पथराव का मामला सामने आया था, जिसमें एसआई भी घायल हुए थे। जी मैम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर प्रशासन को भी काम करने में कई बार हाथ पीछे करने पड़ते हैं, खींचने पड़ते हैं, कि वहाँ पर सीधे व्यक्तिगत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपना बैठ किसी से नहीं लेना चाहता। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर अंजाम कर दी जाती हैं। शहरी तौर पर इस तरह की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण में इस तरह की घटनाएं जरा छोटे छोटे मुद्दों में भी इस तरह की घटनाएं प्रशासन पर हावी हो जाती है। उस तरह चुनाव जैसी बड़ी प्रक्रिया पे तो प्रशासन को यहाँ से ग्वालियर से और ग्वालियर के आसपास जितने भी फोर्स है सबको इकट्ठा करके चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ग्रामीण के ही चुनाव में ये हालत है। अभी शहरी चुनाव जो आने वाले हैं उसमें किस तरह से प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा पाएगा? बिल्कुल, तब जबकि चंबल क्षेत्र किसी से छुपा नहीं है, इस तरह का संवेदनशील क्षेत्र, और वहाँ पुलिस की जो निगरानी ये समझ में आती है इस तरह की घटनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जुड़ने के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर कहा कि पिछले 24 घंटे में 74 नए मामले सामने आए हैं, 70 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 465 बची है। ओवैसी के नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार पर भी कहा कि ओवैसी जी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है ओवैसी किस तरीके से विभाजन की राजनीति करते हैं। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर भी पलटवार किया और कहने लगे कि कांग्रेस का वोट मध्य प्रदेश में बचा ही नहीं है और हमें किसी भी टीम की जरूरत नहीं है। पंचायत चुनाव पर भी आगे कहा कि बिना संबल के थे, इसलिए इस तरह का भ्रम हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला कि जनता ने कांग्रेस का मूल घोषणा पत्र खारिज कर दिया है, उस पर भरोसा नहीं रहा तो अब नगरीय चुनाव में क्या घोषणा करेंगे। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 74 प्रकरण नए आए हैं। स्वागत है ओबीसी जी का, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा। ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। कल कह रहे थे नगरीय सरकार बदल दो, रहे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए। अब बिना सिंबल के थे इसलिए ये भ्रम वो पैदा कर सकते हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में जीती है और वो अगर चाहें तो आ जाए, नाम ले लेके बात कर लेते हैं एक एक कार्यकर्ता की। रही कई कसर उनकी अभी 6 तारीख के मतदान में स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ सिंबल से चुनाव हो, फिर ये कहने को भी नहीं बचेगा उनके पास। जहां तक
रायसेन के चंदन पिपलिया गांव में दीवारों में पानी बैठने से कच्चा घर गिर गया। दबने से 3 भाई बहनों के साथ उसके चाचा की भी मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें सिलवानी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रायसेन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दे दिए गए हैं। जबलपुर के आधार ताल थाना क्षेत्र के अशोकनगर जेडीए ग्राउंड के पास एक महिला के साथ बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है महिला अपने घर जा रही थी। इस दौरान लुटेरों ने महिला का बैग छीनकर भागने की कोशिश की और वे भागने में कामयाब भी रहे। महिला के बैग में नकदी और मोबाइल भी था। लूट की वारदात पास में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पखांजूर के हरनगढ़ स्कूल के छात्रा रोशनी हलदार का गीत सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। रोशनी छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत गाकर कांकेर जिला समेत पूरे प्रदेश में धूम मचा रही है। आपको बता दें कि शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हरनगढ़ में शुक्रवार को शाला प्रवेश उत्सव के दौरान कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा रोशनी हलदार ने छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत अरपा पैरी के धार गीत को बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के ऐसे गाया कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस खूबसूरत गीत के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।